तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि मैं बहुत दिनों से आपके बीच रूबरू नहीं रहा, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। अब वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। कोई बात नहीं, मैं कांग्रेस की बात करने वाला हूं। मुसलमानों, अपनी बर्बादी की एक छोटी सी कहानी सुन लो। वो 1990 से लेकर के 2003 के बीच रही। कहानी ये थी कि मुस्लिम नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे बेकसूर डाला जा रहा था और कानून का नाम था पोटा और मकोका। इसका खौफ पूरे भारत में था, पूरे हिंदुस्तान में था और खास करके मुस्लिम समुदाय में। आज भी आप देख रहे हैं यूएपीए और आरासुका में अगर सबसे ज्यादा कोई ग्रस्त है और बेकसूर अगर कोई जेल की सलाखों के पीछे जेल काट रहा है तो वो मुस्लिम है। यही हुआ। पोटा और मकोका काले कानून का खौफ पूरे भारत में रहा। हालांकि कांग्रेस ने अपनी बात जो है वो खुले तौर पर कही कि अगर हुकूमत हमारी आएगी तो पोटा जैसा काला कानून हम खत्म कर देंगे। अपने मैनिफेस्टो में पोटा कानून को काला कानून कहा था कांग्रेस ने। हुआ यही। मुस्लिम नौजवानों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, मुस्लिम कानून के जानकारों ने, तमाम जनप्रतिनिधियों ने ये कांग्रेस की ये बात मुस्लिम बस्तियों तक पहुंचाना शुरू कर दिया कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई तो पोटा जैसा काला कानून खत्म कर देगी कांग्रेस। बस फिर क्या था, जाहिर सी बात है, हमें सताया जा रहा था, हमें परेशान किया जा रहा था, या यूं कह लीजिए कि मुस्लिम नौजवानों को पोटा और मकोका के जरिए जो है परेशान किया जा रहा था। उनकी जिंदगियां बर्बाद करने की जो साजिशें रची जा रही थी वो कई हद तक कामयाब हो रही थी। बस कुछ नहीं, तमाम लोगों की मेहनत काम आई, कांग्रेस की हुकूमत बनी। 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। हुआ यही जो वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, पोटा जैसे एक्ट को हम खत्म कर देंगे, खत्म कर दिया गया। लेकिन उससे खतरनाक कानून लाया गया, जिस कानून का नाम आज आप सुनते हैं यूएपीए। आप जानते हैं यूएपीए एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में अगर यूएपीए अगर किसी पर लगा है तो सबसे ज्यादा किसी पर आज के दौर पर लगा है तो वो मुसलमानों पर, मुस्लिम जवानों पर। मुस्लिम जवान जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं और बेकसूर हैं। आपने कई कहानियां यहां तक सुनी होगी कि 25-25, 30-30 साल तक मुस्लिम नौजवान जेल की सलाखों के पीछे अपनी जवानी कुर्बान कर रहे थे। उनके ऊपर यूएपीए जैसे कानून लगे थे, लेकिन 25 साल बाद अदालत ये कहती है कि ये शख्स बेकसूर था। मतलब 25 साल तक अपनी जवानियों को बर्बाद किया। मुस्लिम जवानों ने अपनी जिंदगियां जेल की सलाखों के पीछे काटी। 25 साल कौन लौटाएगा। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं ना, यूएपीए अगर लाया गया ना, पोटा तो कांग्रेस ने खत्म किया था, लेकिन यूएपीए लाया गया। यूएपीए सबसे खतरनाक कानून था। आज मुस्लिम नौजवानों पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर कोई कानून किया जा रहा है तो वो यूएपीए है। और यूएपीए को लागू करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान था तो मरहूम मुलायम सिंह यादव जी का था, ममता दीदी का था, हमारे उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती का था। बस मुसलमानों, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया। रंगनाथ मिश्रा की सिफारिश और सच्चर कमेटी की सिफारिश, कांग्रेस से सिफारिश की थी रंगनाथ मिश्रा ने और सच्चर कमेटी ने कि मुस्लिमों का शैक्षणिक उत्थान करना चाहिए, आर्थिक उत्थान करना चाहिए। मुसलमान जो है वो सामाजिक में समानता का बराबर का हक जो नहीं मिल रहा है वो मिलना चाहिए। मुसलमानों को बराबर की शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मुस्लिम क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेजेस खोलना चाहिए। मुसलमानों को आर्थिक मजबूत करना चाहिए। लेकिन जमीनी सतह पर कांग्रेस ने किसी तरह का कोई काम नहीं किया। काम अगर किया, अगर कुछ हमें दिया है तो भागलपुरा राइट है। अगर कुछ हमें दिया है तो नैली का कत्लेआम, जहां महज 6 घंटों में लगभग 3 से 4 हजार मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया गया, उनका खून बहा दिया गया नदियों। नैली के कत्लेआम की मैंने बात की है, ये तो ऑफिशियल डाटा है। अनऑफिशियल डाटा तो लगभग 10 से 15 हजार मौतें हुई। खैर, मैं मुसलमानों तुमसे बस यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने ईदगाह का कत्लेआम दिया, कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद जैसे दंगे दिए हैं। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा दंगे में कोई ग्रस्त हुआ है तो मुसलमान है, और दंगा इसलिए कराया जाता था ताकि मुसलमान आर्थिक रूप से कमजोर हो। और आज मुसलमानों की क्या हालत है, मुसलमान अपने लफ्जों का इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहा है, बोल तक नहीं पा रहा है। हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कहा जा रहा है कि विपक्ष बहुत मजबूत है 2024 में, लेकिन क्या मुसलमानों के लिए विपक्ष मजबूत है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस यही कहूँगा, अपनी पॉलिटिकल पावर को मजबूत करो, वरना तुम्हारे हक में कोई बोलने वाला नहीं होगा।